सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में 10वीं कक्षा के षष्ठ पाठ शुभाषितानि के 7वें, 8वें, 9वें तथा 10वें श्लोक की चर्चा करने जा रहा हूँ। वैसे मैंने इस पाठ के पहले श्लोकों की चर्चा पहले के वीडियो में किया है, तो आप लोग मेरे CBSE चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सभी के सभी वीडियो आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं 7वां श्लोक। सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। आइए इसके अन्वय को देखते हैं। पहले फल छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः दैवात् यदि फलं नास्ति वृक्षस्य छाया केन निवार्यते। वृक्षस्य वर्ड बेटे इस श्लोक में कहीं नहीं है, इसको लगाना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना इसका अन्वय कंप्लीट नहीं होगा। अब इसके अर्थ को समझते हैं। फल छाया समन्वित, यहाँ पे एक संधि युक्त शब्द है ये। इसको जब संधि विच्छेद करेंगे फल प्लस छाया समन्वित, फल प्लस छाया समन्वित। तो फल में लौ में अ है और बाद में छ है, तो ह्रस्व स्वर के बाद जब छ आता है तो छ से पहले च लग जाता है। तो फल छाया समन्वित, फल और छाया से युक्त महावृक्ष, महान वृक्ष, महावृक्ष बहुत बड़ा पेड़, सेवितव्य या महान वृक्ष सेवितव्य, उस वृक्ष का आश्रय लेना ही चाहिए, अर्थात वह वृक्ष आश्रय लेने योग्य होता है। फिर से समझेंगे। फल और छाया से युक्त महान वृक्ष सेवितव्य, आश्रय लेने योग्य ही होता है। सेव धातु है, सेव मतलब सेवा करना, वैसे अर्थ में होता है सेवितव्य, तबियत प्रत्यय लगा करके बन जाता है सेवितव्य। तो यहाँ पे सेवा करने योग्य के अर्थ में नहीं है, आश्रय लेने के योग्य के अर्थ में है। तो फल और छाया से युक्त महान वृक्ष आश्रय लेने योग्य ही होता है। दैवात, देव कहते हैं भाग्य को, पंचमी व्यक्ति एक वचन दैवात, भाग्यवश। यदि अगर भाग्यवश यदि फलम नास्ति, उस पेड़ पे फल नहीं है, यदि भाग्यवश फल न भी हो, नहीं है, तो वृक्षस्य छाया केन निवार्यते, उस वृक्ष की छाया केन किसके द्वारा निवार्यते दूर किया जा सकता है, अर्थात उस वृक्ष की छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है, किसी के द्वारा भी नहीं रोकी जा सकती। फिर से एक बार पूरा मीनिंग देख लेंगे। फल और छाया से युक्त महान वृक्ष आश्रय लेने योग्य होता है। भाग्यवश यदि फल नहीं भी है उसमें, तो उस पेड़ की छाया को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है, अर्थात उस पेड़ की छाया को कोई हटा नहीं सकता, कोई दूर नहीं कर सकता। मान लीजिए कभी फल उस पेड़ में नहीं भी आया तो छाया तो हमेशा रहेगी ही रहेगी। तो यही कहना चाह रही है श्लोक। संधि विच्छेद वाले पद देखते हैं बेटे। नास्ति, न प्लस अस्ति, अ और अ मिलकर के आ बन जाएगा दीर्घ संधि। फल छाया समन्वित, फल प्लस छाया समन्वित। फल में लौ में अ है, इधर छ है, तो ह्रस्व स्वर अ है, तो अ के ह्रस्व स्वर के बाद जब छ आता है, छ से पहले च लग जाता है, तो बन जाएगा फल छाया समन्वित। पर्यायवाची शब्दों पर नजर डालते हैं। सेवितव्यः, आश्रयितव्यः, वृक्षः पेड़, तरुः पेड़, द्रुम पेड़। दैवात, देव शब्द है, पंचमी एक वचन, दैवात तो भाग्यात, भाग्य से। समन्वितः, समन्वित, युक्तः, युक्त। विपर्य शब्दाः अर्थात विलोम शब्द। सेवितव्यः, असेवितव्यः। दैवात, दैवात भाग्य से, परिश्रमात परिश्रम से। छाया तापः,
अब सामासिक शब्द को देख लेते हैं। इसमें एक समास युक्त शब्द है महावृक्षः। महांच असौ वृक्षः महावृक्षः। इसमें बच्चों कर्मधारय तत्पुरुष समास है। चलिए देखते हैं 8वां श्लोक। अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम् अयोग्यः पुरुष नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। आइए सबसे पहले अन्वय को देखते हैं। अमन्त्रम अक्षरम नास्ति अनौषधम मूलम नास्ति अयोग्यः पुरुषः नास्ति तत्र योजकः दुर्लभः। अर्थ को समझते हैं। अमंत्रम अमंत्रम बिना मंत्र के, अक्षरम नास्ति कोई भी अक्षर नहीं है, मंत्र से रहित या हीन अक्षर नहीं होता है। मंत्र मतलब होता है विचार, कोई ना कोई भाव। जो भी अक्षर होते हैं उन सारे अक्षरों का कोई ना कोई भाव जरूर होता है। फिर बोलता है ना अनौषधम मूलम नास्ति। अनौषधम बिना औषधि वाला कोई भी, मूल मतलब जड़ या जड़ी बूटी नहीं है। अर्थात हर जड़ी बूटी कोई ना कोई दवाई के रूप में, औषध के रूप में काम आती है। तो कोई भी जड़ी बूटी बिना दवाई के नहीं होती है। अयोग्य पुरुष नास्ति। इस संसार में अयोग्य मतलब बिना योग्य वाला, अयोग्य पुरुष नहीं है। इस दुनिया में अयोग्य व्यक्ति नहीं है। क्या है? तत्र योजकः दुर्लभ। तत्र वहाँ तो योजकः जोड़ने वाले की, वस्तु और पुरुष या वस्तु या फिर जो व्यक्ति होते हैं, वस्तु और व्यक्ति से व्यक्तियों को जोड़ने वाला की दुर्लभ है। वस्तु और व्यक्ति को जोड़ने वाले की दुर्लभ है। योजक मतलब जोड़ने वाला, दुर्लभ मतलब कमी, अर्थात उसी की कमी है। फिर से देखेंगे। अमंत्रम अक्षरम नास्ति। अमंत्रम अक्षरम नास्ति। मंत्र से रहित या हीन अक्षर नहीं होता है। कोई भी अक्षर बिना किसी भाव से रहित नहीं होता। हर अक्षर के कोई ना कोई भाव जरूर होता है, विचार जरूर होते हैं। अनौषधम मूलम नास्ति। बिना दवाई का कोई भी जड़ी बूटी नहीं है। अर्थात हर जड़ी बूटी कोई ना कोई दवाई के रूप में काम आती है। अयोग्य पुरुष नास्ति। अयोग्य व्यक्ति नहीं है। तत्र योजकः दुर्लभ। वहाँ तो केवल जोड़ने वाले की ही दुर्लभ है, कमी है। अर्थात गुणों को वस्तुओं और व्यक्तियों से जोड़ने वाला ही दुर्लभ होता है। हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है, उसकी क्वालिटी को बाहर निकालने वाले की ही कमी होती है, वो दुर्लभ होता है। नहीं तो कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता। संधि विच्छेद वाले शब्द को देखते हैं। अमंत्रम अक्षरम। अमंत्रम प्लस अक्षरम, हलंत में अ मिल जाएगा, म पूरा हो जाएगा संयोग होकर के। मूलम अनौषधम। मूलम प्लस अनौषधम, यहाँ पे भी वही हलंत में के बाद अ आ रहे तो म में अ मिल जाएगा, मनौषधम। योजकस तत्र। योजकः प्लस तत्र, यहाँ पे बच्चों सत्व संधि है। विसर्ग के बाद जब त थ और स आ जाता है तो विसर्ग को दंत स हो जाता है। योजकस तत्र। दुर्लभ। दुह प्लस लव, विसर्ग को र हो जाएगा, रत्व संधि के नियम से दुर्लभ बन जाएगा। पर्यायवाची शब्द अमंत्र मंत्रहीन, अयोग्य योग्यताहीन, अनौषधम औषधहीन दवाई से रहित। विपर्य शब्द देख लेते हैं। विलोम शब्द अयोग्य योग्य, दुर्लभ सुलभ। चलिए अब 9वें श्लोक को देखते हैं। संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। अन्वय को नजर डालते हैं। महताम संपत्तौ विपत्तौ च एकरूपता भवति यथा सविता उदये रक्तः भवति तथा एव अस्त समये च रक्तः भवति। प्यारे बच्चों, इस अन्वय के बनाते समय ध्यान रखिएगा कि भवति क्रियापद बार बार आ रही है यहाँ पे, जबकि श्लोक में कहीं पे भी नहीं है। क्योंकि बिना क्रिया के, बिना ये भवति क्रियापद है, बिना क्रिया के ये कंप्लीट नहीं होगा। तो देखते हैं इसके अर्थ को समझते हैं।
महताम संपत्तो विपत्तौ च एक रूपता भवति। महताम का बेटे होता है महान व्यक्ति, जो उत्तम व्यक्ति। संपत्तो विपत्तौ च, संपत्ति च विपत्तौ, और विपत्ति में एक प्रकार से हम कहेंगे संपत्ति मतलब धनवान होने पर, और विपत्तो मतलब धनहीन होने पर भी महताम एक रूपता भवति। महान व्यक्तियों की या बड़े लोगों की एक रूपता ही होती है, अर्थात उनके कार्य करने की शैली में कोई भिन्नता नहीं होती है, एक रूपता ही होती है। फिर से देखेंगे, महताम महान लोगों की धनवान होने पर और धनहीन होने पर, या संपत्ति के आने पर या विपत्ति के आने पर भी एक रूपता भवती, एक रूपता होती है। महान लोगों की मन की जो स्थिति है वो हमेशा एक रूपता होती है। यथा सविता उदये रक्तः भवति, यथा जिस प्रकार से, सविता मतलब सूर्य, जिस प्रकार सूर्य उदय होते समय, सनराइजिंग के टाइम में रक्त भवति लाल होता है, तथा उसी प्रकार एवं ही वैसा ही अस्तमय च रक्त भवति, अस्त होने के समय में भी रक्त अर्थात लाल रंग का ही होता है। क्योंकि सूर्य महान है, उसको उदय होते समय भी जितनी खुशी है, अस्त होते समय में भी उतनी ही खुशी है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। उदय होते समय भी वो लाल ही दिखता है और अस्त होते समय भी लाल ही दिखता है। इसी प्रकार सज्जन पुरुष जो होते हैं, महान व्यक्ति जो होते हैं, वो धनवान हो जाने पर, चाहे धनहीन हो जाने पर, या संपत्ति के आने पर या मुसीबत के आने पर भी उनके मन की एक रूपता बनी रहती है, उनके मन के भाव में कोई परिवर्तन नहीं आता है। चलिए देखते हैं इसके संधि विच्छेद वाले शब्द को। रक्तश्चास्तमये, रक्त प्लस च प्लस अस्तमये, यहाँ विसर्ग के बाद च आ रहे, तो विसर्ग को क्या हो जाएगा, श, शब्द संधि के नियम से, और च में अ है, इधर अ है, दोनों मिलकर के आ बन जाएगा, तो बन जाएगा रक्तश्चास्तमये। पर्यायवाची शब्द को देखते हैं। संपत्तौ, संपत्ति में, धन शब्द सप्तमी में वचन धने। विपत्तौ, विपत्ति में, संकटे, संकट में। सविता मतलब सूर्य, और ये पर्यायवाची सूर्य, सविता का सूर्य। विपर्य शब्द विलोम पद, एक रूपता, अनेक रूपता, उदये अस्ति। 10वां श्लोक को देखते हैं। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन्निरर्थकम् अश्वश्चेद्धावने वीर भारस्य वहने खर। देखते हैं अन्वय को। विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति अश्वः चेत धावने वीरः तर्हि भारस्य वहने खरः वीरः अस्ति। ये तर्हि और वीरः, ये दोनों शब्द आपके श्लोक में नहीं है, किंतु लगाया गया है अन्वय को अच्छी तरह से कंप्लीट करने के लिए। आइए इसके अर्थ को समझते हैं। विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति। विचित्रे संसारे, विचित्र विशेषण है, संसारे विशेष्य है। इस विचित्र संसार में, इस अद्भुत दुनिया में, खलु निश्चित रूप से, किंचित कोई भी चीज, कुछ भी, निरर्थकम नास्ति निरर्थक नहीं है, व्यर्थ नहीं है, बेकार नहीं है। फिर से देखिए, विचित्र संसार में, अद्भुत दुनिया में निश्चित रूप से कोई भी चीज निरर्थक नहीं है, व्यर्थ नहीं है, बेकार नहीं है। अश्वः चेत धावने वीरः, अश्वः घोड़ा, चेत यदि, धावने वीरः दौड़ने में वीर है या सहायक है। अश्वः चेत धावने वीरः, घोड़ा यदि दौड़ने में वीर है या उपयोगी है, तभी तो भारस्य वहने, भारस्य वहने, भार मतलब होता है बेटे भार या वजन, वजन ढोने में, वहने ढोने में, खरह, खर मतलब होता है गधा, वीरह उपयोगी होता है या वीर होता है, पहलवान होता है। अश्वः चेत धावने वीर
घोड़ा यदि दौड़ने में उपयोगी होता है या दौड़ने में वीर होता है, भारस्य वहने खरः, भार के ढोने में या वजन के ढोने में, खरः, खर मतलब गधा, गर्दभ इसका पर्यायवाची हो जाएगा। तो भार को ढोने में गधा उपयोगी होता है या वीर होता है, महान होता है। पूरी अर्थ को एक बार फिर समझ लेंगे। इस अद्भुत संसार में निश्चित रूप से कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है, बेकार नहीं है। यदि घोड़ा दौड़ने में उपयोगी है या दौड़ने में काम आता है या उपयोगी है, तो भार को ढोने में या उठाने में गधा भी काम आता है। संधि विच्छेद वाले शब्दों को देखते हैं। किंचित निरर्थकम, किंचित प्लस निरर्थकम, तो यहाँ त है, वर्ग का प्रथम वर्ण है, इधर पांचवा वर्ण आ रहा है, तो प्रथम वर्ण के बाद जब पांचवा वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण खुद के पांचवें में बदल जाता है, तो त को हो जाएगा न, तो किंचित निरर्थकम। अश्वश्चेत, अश्व प्लस चेत, यहाँ विसर्ग के बाद च आ रहा है, विसर्ग के बाद जब च छ श आने पे विसर्ग को श हो जाता है, शब्द संधि के नियम से। अश्वश्चेत। पर्यायवाची शब्द खलु, निश्चित रूपेण, निरर्थकम, व्यर्थम, निरर्थकम निरर्थक है, जो व्यर्थ है, बेकार है। खरः, गधा, गर्दभ गधा। संसारे, इस दुनिया में, तो लोके, दुनिया में। आइए कुछ विपर्य शब्द को देख लेते हैं। विपर्य मतलब बेटे विलोम शब्द। विचित्रे, अद्भुत, सामान्य, सामान्य। खलु, निश्चित, अनिश्चितम, अनिश्चित। धावने, दौड़ने में, स्थिते, ठहरने में या खड़े होने में, रहने में। वीरः, वीर। कायर, डरपोक। निरर्थकम, निरर्थक, व्यर्थ है जो, और सार्थकम मतलब उपयोगी। समास वाला शब्द देखते हैं। भार वहने, भार के ढोने में, तो षष्ठी व्यक्ति भार के, तो भारस्य वहने, यहाँ पे षष्ठी व्यक्ति लग गई, इसीलिए हो जाएगा इस समास का नाम षष्ठी तत्पुरुष। भारस्य वहने, भार वहने, यहाँ से मूल शब्द ले लेते हैं और उत्तर पर जोड़ देते हैं, तो बन जाता है भार वहने। तो प्यारे बच्चों, यदि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।